तो हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का जो चौथा भाग है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आपको ये रैखिक समीकरण दिया गया है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 5/x-1। ये आप किस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको अगर पार्ट में डिवाइड कीजिएगा तो इसको लिख सकते हैं 5 गुने 1/x-1। अब देखिए ये जो 1/x-1 है, अगर इसको हम लोग u मान ले तो 5 को u से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5u हो जाएगा। इसी तरह जो आपका 1/y-2 है, ये क्या है, ये किससे गुना में है, तो 1 गुना 1/y-2 से गुना में है। तो देखिए अगर इस 1/y-2 को b मान ले, b को 1 से गुना करें तो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, क्या मानेंगे कि 1/x-1 बराबर u और 1/y-2 बराबर v। तो चलिए अब हम लोग मानते हैं। हम लोग मान लेते हैं, माना कि 1/x-1 बराबर क्या है, u है, और 1/y-2 बराबर क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये जो आपका 5 है तो 5 हो जाएगा, और यहाँ 1/x-1 किसके बराबर है, u के, तो यहाँ पे u हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 1/y-2 किसके बराबर है, तो यहाँ पे v हो जाएगा, बराबर यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा, 2। तो ये हो गया हम लोग का समीकरण 1। इसी तरह आप इधर देख लीजिए, देखिए 6 है तो 6, 1/x-1 को क्या माने हम लोग, u माने हैं तो u हो जाएगा, माइनस 3 है तो 3, 1/y-2 को हम लोग कितना माने, v, तो यहाँ v हो जाएगा, बराबर कितना आ गया आपका, 1 आ गया। ये हो गया समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे विलोपन विधि से, देखिए विलोपन विधि से हल करते हैं हम लोग। तो समीकरण 1 क्या है, 5u प्लस v बराबर 2 है तो 2 लिख दिए, और ये हो गया आपका समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या है, 6u माइनस 3v बराबर कितना है, 1 है तो 1। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब क्या करना है, इसमें कोई एक पद को बराबर करना है, या तो u वाला या तो v वाला पद को। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, u वाला पद को बराबर करते हैं। अब देखिए करना कुछ नहीं है, समीकरण 1 में u के सामने कितना है, 5 है, तो इस 5 को समीकरण 2 में गुना कर देंगे। और समीकरण 2 में देखिए u के सामने कितना है, 6 है, तो इस 6 को समीकरण 1 से गुना कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए 6 का पारा 5 बार पढ़िए तो 30, u है तो u, प्लस है तो प्लस, 6 को 20 से गुना कीजिए तो 6 भी हो गया, बराबर 6 को 2 से गुना कीजिए तो 12। उसी तरह देखिए 5 को 6 से गुना कीजिए 30, u है तो u, देखिए माइनस है तो माइनस, 5 का पारा 3 बार पढ़िए 15, v है तो v बराबर। अब देखिए यहाँ पे 5 को 1 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 5। अब क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस में तो माइनस, ये माइनस में तो प्लस, ये प्लस में तो माइनस। देखिए एक प्लस में एक माइनस में कट गया। अब यहाँ देखिए दोनों प्लस हो गया, तो 15 और 6 कितना होता है, 21, v है तो v बराबर 12 में से 5 गया तो कितना बचा, 7। देखिए इसको साइड में हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 21 और v है तो v बराबर 7 है तो 7। देखिए यहाँ पे v है तो v लिख दिए हम लोग, बराबर इधर 7 है तो 7। देखिए बट्टे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 21 गुना में उधर गया तो भाग हो जाएगा, बट्टे कितना हो गया, 21। तो देखिए 7 एकम 7 और 7 क्या कितना हो गया, 21, यानी v का मान कितना आया, तो देखिए v का मान आ गया यहाँ पे 1/3 आ गया। तो हम लोग अभी v का मान कितना निकाले, 1/3 निकाले। अभी क्या करेंगे हम लोग, v का मान समीकरण 1 में रख करके देखेंगे। चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, v का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है आपका, 5u प्लस v बराबर कितना, 2। तो अब देखिए v का मान कितना है, 1/3 निकाले हैं, तो 5 है तो 5, u है तो u, प्लस v का मान 1/3 बराबर कितना, 2। देखिए ये 1/3 इधर प्लस उधर जाएगा माइनस, तो 5u बराबर क्या हो गया, बराबर 2, और इधर ये प्लस में उधर गया तो माइनस 1/3। अब देखिए क्या हो गया, 5u बराबर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा। अब देखिए यहाँ 1 है तो 3 आया, तो 3 का पारा 2 मल्टी पड़िए 6, माइनस 3 3 कट गया, बचा कितना, 1। तो देखिए 5u बराबर कितना आया, 6 में से 1 गया तो कितना बचा, 5/3 है तो 3। तो अब हम लोग देखिए इधर सॉल्व करते हैं, 5 है तो 5, u है तो u बराबर कितना 5/3 है,
अब देखिए यहाँ पे u बराबर क्या लिख सकते हैं 5/3। तो देखिए ये 5 इधर गुना में उधर गया तो क्या हो जाएगा भाग, यानी नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ये 5 से ये 5 कट गया एक बार में, यानी u का मान कितना आया, देखिए 1/3 आ गया। तो हम लोग u का मान कितना निकाले अभी 1/3 निकाले, और v का मान कितना निकाले थे 1/3 निकाले थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, u और v का मान जो निकाले, u का मान और v का मान जो निकाले, और हम लोग क्या माने थे कि 1/x-1 बराबर कितना u, तो इसकी जगह u का मान बैठा देंगे, और 1/y-2 बराबर v, तो इसकी जगह v का मान बैठाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इसका मान निकालेंगे। अब देखिए हम लोग लिखेंगे चूंकि 1/x-1 बराबर कितना u है, इसीलिए 1/x-1 बराबर u का मान कितना निकाले हम लोग 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कोना कोनी गुना, x-1 को 1 से गुना करेंगे तो x-1 बराबर 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3। अब देखिए x, ये देखिए -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, 3 है तो 3 प्लस कितना हो गया 1, तो x का मान कितना आ गया 3 और 1 कितना हो गया 4। ये हम लोग किसका मान निकाल लिए। इसी तरह अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1/y-2 बराबर v है, इसमें भी मान बैठा करके इसका जो है y का मान निकालेंगे। तो देखिए हम लोग लिखेंगे चूंकि 1/y-2 बराबर v है, ठीक है, इसीलिए 1/y-2 बराबर v का मान कितना निकाले 1/3 निकाले। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, y-2 को 1 से गुना करेंगे तो y-2, क्योंकि 1 से किसी भी चीज को गुना करते तो सेम रिजल्ट आता है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 को 1 से गुना कीजिए तो 3, फिर उसी तरह से y, देखिए यहाँ -2 है उधर गया तो +2 हो जाएगा, यानी 3 + 2 हो गया। तो y का मान कितना आ गया 3 और 2 कितना होता है 5, यानी y का मान हम लोग का 5 आ गया और x का मान 4 आ गया। तो हम लोग क्या किए, जो प्रश्न वाली 3.6 है उसका जो 1 का चौथा भाग है उसको सॉल्व कर लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका 5वां भाग को कंप्लीट करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।